Good morning students. Today we are going to discuss numericals based on Pascal's law. As we know that Pascal's law, it states that if effect of gravity is neglected, then pressure at all the points in a liquid which is in the equilibrium of rest, it is same. That is the Pascal law. और Pascal जैसे पता है आपको, this is the unit of pressure and pressure is force per unit area. और इसके ऊपर एक जो एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके न्यूमेरिकल्स हैं. गॉस प्रेशर का है हमारे पास जो फॉर्मूला, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं. हाउ वी हैव difference between this absolute pressure and atmospheric pressure. It gives you Gauss pressure and it is equal to H rho G. तो इनके ऊपर इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है the first numerical that is the simple one. Find the, I'll read the statement. Find the pressure at the tip of a drawing pin of area 0.2 millimeter square if it is pushed against a board with a force of 5 kilogram weight. आपको प्रेशर का मैंने जो एक्सप्रेशन था फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम पिन को प्रेस करते हैं, पिन का जो एरिया ऑफ सेक्शन कैसे स्मॉल होता है एंड हाउ वी कैन and so due to that small area we have more pressure and then pin can be inserted inside the, it can go inside the surface. So find the pressure at the tip of a drawing pin of area 0.2 millimeter square if it is pushed against a board with a force of 5 kilogram weight. अब इसमें क्या है, गिवन क्या है हमारे पास 0.2 millimeter square. स्क्वायर मतलब कि एक स्क्वायर जिसकी साइड 0.2 मिलीमीटर है, तो आपका उसका जो एरिया होगा 0.2 इंटू 0.2. तो आप जो एरिया आपके पास आएगा दैट इज 0.04 और इसको मिलीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आपके पास फोर्स जो है, जितना फोर्स कितना लगाया वो है 5 किलोग्राम वेट. इट इज पुश्ड अगेंस्ट द बोर्ड विद द फोर्स 5 किलोग्राम वेट. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, रिमेंबर दैट. हाउ 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स और अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन्स. सो आई कैन राइट 5 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁹. Pressure is force per unit area and this is equal to force per unit area 5 into 10. This is upon 0.04 into 10⁻⁶. आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.25 into 10⁹ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. जो प्रेशर एक्सर्टेड on the this pin होगा on the surface because it is exerted on the pin so that it can go inside the surface, that is 1.25 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, that is पास्कल. ठीक है. तो सबसे पहले हमने ड्राइंग पिन ऑफ एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर मींस 0.2 into 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर लिया और उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट किया, यूनिट्स चेंज कर दिए, मिलीमीटर से आपने मीटर स्क्वायर बना दिया. ठीक है, फाइन. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. A rectangular tank is 10 meter long, 5 meter broad and 3 meter high. It is filled to the brim. It is filled, I am going to rub this. It is filled to the brim with water of density 10⁻³ kilogram per meter cube. वाटर की जो डेंसिटी होती है
दैट इज ऑलवेज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको आपने याद करना है। कई बार नहीं भी दी होगी, कई बार स्टेटमेंट में नहीं गिवन, बट आपको याद रखना है। कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं जो वैल्यूज गिवन है। तो लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर, हाइट है 3 मीटर, डेंसिटी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हम गॉस प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गॉस प्रेशर करेंगे तभी एब्सोल्यूट आएगा ना। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, P इज इक्वल टू PA प्लस H⁻G। तो इसका मतलब पहले हमें गॉस प्रेशर निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी वी नो 1.01 into 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर, ओनली देन यू विल गेट एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉस प्रेशर जो है दिस इज इक्वल टू H⁻G। H आपके पास है, रो आपके पास है, G आपके पास है। आप वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास H कितना है 3, रो कितना है 10⁻³, G कितना है 10, 9.8 लिख लीजिए, यू कैन हैव 9.8, टू बी वेरी एग्जैक्ट इट इज 9.8। समटाइम्स G की वैल्यू गिवन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको 9.8 ही लेनी है, 10 नहीं लेनी फिर। लेकिन अगर गिवन नहीं है देन यू कैन टेक 9.8 और 10 एज वेल। तो ये आपके पास आ गया 2.94 into 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इधर से आ गया 2.94 into 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बेटे इसका, क्योंकि ये 10⁵ है, ये 10⁴ है, तो इट्स बेटर कैलकुलेशंस में इजी करने के लिए इसको हम इधर ले आए, एक पॉइंट इधर ले आए 294, और इसको हमने लिख लिया 10⁵। इसके बाद इसको ऐड किया, हमारे पास 1.29 ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 1.307 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, करेक्ट। ठीक है, this is how we can find out gauge pressure, this is how we can find out absolute pressure. Difference between absolute pressure and atmospheric pressure is equal to gauge pressure, and it has value equal to H⁻G. Clear? Okay? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, we will discuss one more question. पहले हम सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद है, तो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया था, इफ यू रिमेंबर वी हैड F इज इक्वल टू PA एंड V वाज इक्वल टू F अपॉन A इंटू A, ये किया था ना। तो इसी को हम यूज करेंगे, लेट अस से क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग वूड the area of the piston is 0.1 meter square. I am going to rub this now. In a hydraulic press used for compressing wool, the area of the piston is 0.1 meter square and force exerted along the piston rod is 200 newtons. ठीक है, मतलब एक साइड वाला सिलेंडर था, जो पहले वाला सिलेंडर है, उस पे जो आपने फोर्स लगाई वो थी 200 न्यूटन। एरिया ऑफ सेक्शन था 0.1 मीटर स्क्वायर, एंड फोर्स इफ द एरिया ऑफ लार्जर सिलेंडर इज 0.8 मीटर स्क्वायर, जो दूसरे
ज्यादा है, पहले वाले का 0.1 है, दूसरे वाले का 0.8 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर एंड टोटल फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द बेल ऑफ द हुड। मतलब दूसरे सिलेंडर पे कितनी फोर्स लगी वो हमने निकालना है, वही फॉर्मूला यूज करना है हाइड्रोलिक फॉर्मूला। ए स्मॉल सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर, फोर्स हमने लगाई 200 न्यूटन, दूसरे सिलेंडर का जो एरिया है वो है 0.8 मीटर स्क्वायर और फोर्स जो हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है और हमने प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है जो प्रेशर है दिस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड ऑफ द सिलेंडर आल्सो। तो फोर्स कितना है 200 0.1, ये आ गया 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये फोर्स हमारे कितनी लगी P इंटू A, P इंटू A, P कितना है 2000, एरिया कितना है 0.8, ये यहाँ ये कैंसिल, ये आ गया 1600 न्यूटन। अब देखो ये 200 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया और जो दूसरी साइड पे फोर्स कितना लगा वो लगा 1600 न्यूटन। मैंने बताया था ना आपको कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में यू अप्लाई लेस फोर्स ऑन वन साइड which of the cylinder which has lesser area of cross section, then this force appears in the form of bigger force on the side which has more area of cross section, as same pressure is transmitted to the that side also according to Pascal's law. Clear? So this is how to do the this numerical. इसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे a cylindrical jar of cross-sectional area 0.01 meter square is filled with water to a height of 60 centimeter. It carries a tight-fitting piston of negligible mass. Calculate the pressure at the bottom of the jar when a mass of 2 kg is placed on the piston. भाई हमारे पास एक सिलेंड्रिकल जार है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, filled with water to a height of 60 centimeter means 0.6 meter, 0.6 meter. It carries a tight fitting piston, मास उसका negligible है और उसके ऊपर जो वेट रखा है, जो मास रखा है वो है 2 किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैं ये रख कर रही हूँ और ये क्वेश्चन बेटे आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करना है। आप ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहा करो। अब तो हमारे पास हमने क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द जार व्हेन ए मास ऑफ 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। टोटल फोर्स पहले निकालेंगे ऑन द बॉटम, फिर उसके बाद प्रेशर निकालेंगे ऑन द बॉटम। अब टोटल फोर्स कितना है, वी हैव, एक तो वेट है 2 kg और एक है हमारे पास रो जी एच रो जी, ये जो लिक्विड कॉलम है एच रो जी प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर
into area. This is mg plus p into a. ये है टोटल फोर्स ऑन द बॉटम. टोटल फोर्स बेटे बॉटम पे क्या लग रही है? एक तो इसका जो है लिक्विड कॉलम, ठीक है, उसके कारण जो टोटल प्रेशर लग रहा है, तो उसके कारण कितना फोर्स हो गया? प्रेशर इनटू एरिया. और एक जो ये वेट रखा है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे. क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब हमने वेट रखा, मास ऑफ 2 kg रखा, तो तब वैल्यू कितनी है? तो टोटल फोर्स निकाली हमने. तो मास कितना है हमारे पास? 2. जी कितना है? 9.8. डेंसिटी 10^3. जी हमारे पास 9.8. एच हमारे पास 0.6. एरिया ऑफ द सेक्शन 0.0 है. ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं. I have put all the values. तो ये हमारे पास आ जाता है 78.4 न्यूटन. बेटे ये कैलकुलेट करना है आपने. आपको ये कैलकुलेशंस करते रहना है साथ साथ. ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो हो गया. इसके बाद आता है प्रेशर ऑन द बॉटम. प्रेशर ऑन द बॉटम. This is equal to force per unit area. फोर्स कितना लग रहा है? टोटल 78.4 न्यूटन. एरिया कितना है? 0.01. तो दिस इज इक्वल टू 7840 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर ऑन द बॉटम इज 7840 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है. And now we come to the last question. A U-tube contains water and this methylated spirit separated by mercury. अब मैं ये क्वेश्चन रब कर रही हूँ. I am going to rub this question. आपने कर लिया होगा. इसके बाद मैं दोबारा से statement. I give the statement. A U-tube contains water and spirit. U-tube contains water and spirit separated by mercury. Separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10 सेंटीमीटर. जब ये वाटर 10 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम है और जो स्पिरिट का कॉलम है वो है 12.5 सेंटीमीटर. देन मर्करी का लेवल जो है वो सेम है इन बोथ द ट्यूब्स A एंड B. ये मर्करी है और उसके बाद ये स्पिरिट है, ये वाटर है. द मर्करी कॉलम्स इन द टू आर्म्स आर इन लेवल विद 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the relative density of spirit? अब given क्या है? Height of the water column, that is 10 centimeter. Height of the spirit column 12.5 centimeter. Density of water 1 gram per centimeter क्यूब. अब इसमें क्या है? क्योंकि ये उसमें दिया हुआ है सीजीएस सिस्टम में, तो हम सारा कुछ ही सीजीएस सिस्टम में लेंगे. अगर हमारे पास इसमें होता है ऐसा ही इसमें होता, तो अगर मीटर में होता तो यहाँ पे हम 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं. सीजीएस में है तो हमने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. और डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आपको निकालना. सिंस इट इज एट ये प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. प्रेशर at A is equal to pressure at B. सेम लेवल पे सेम प्रेशर है. प्रेशर एट A, अब आप यहाँ देखो कि ये यहाँ पे जो प्रेशर है ये किसके कारण है? स्पिरिट के कारण. तो हमारे पास क्या है? H, ये हमारे पास H रो G. इसी तरह प्रेशर एट B क्या है? वाटर कॉलम के कारण. तो हमारे पास क्या है? H रो G. ये कैंसल, तो आपके पास आ गया रो स्पिरिट इज इक्वल टू HW
वैल्यूज पुट करेंगे, HW की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और HS कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट क्या है? रिलेटिव डेंसिटी क्या है? स्पिरिट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द this density of spirit with respect to water, and this comes out to be 0.8 divided by 1. This is 0.8 gram per centimeter cube. This is 1, so you will get 0.8. जब relative density लिखेंगे, तो you won't be writing any dimensions, any units, क्योंकि ratio, this is the ratio of density of spirit with respect to water. Clear? Fine. So these were the numericals which were based on few applications of Pascal's law and also on absolute pressure and Gauss pressure. Next time we will continue with this lecture. Take care.